हाय बच्चों, मैं सीमा सेलचंदन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, जो एमएससी जूलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने प्रोटोजोआ ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, पोरीफेरा भी कंप्लीट कर दिया है। अब मैं सिलेंट्रेटा स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसे निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो यूपीएससी जूलॉजी वाले बच्चे हैं जो जूलॉजी एज ए ऑप्शनल पेपर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी या आईएफएस जूलॉजी के नाम से या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन का, तो उनमें प्रोटोजोआ के कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो मैं उस प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, जो सिलेंटेरेटा या फिर निडेरिया फाइलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ, आपको डिटेल तक लेके जाऊंगी। क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप में, लॉन्ग आंसर टाइप में, हम सब वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि नाम में ही काम छिपा होता है। पॉली पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, फिजिकल अपीयरेंस। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है या फिर मेनी फॉर्म्स पाए जाते हैं तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। ये तो हिंदी मीनिंग हुआ, जो कि सबसे पहले किस में देखा गया है, निडेरियंस में देखा गया है। निडेरिया फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसके अंतर्गत पाया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज़ करके आपको अच्छे से डेप्थ तक लेके जाऊं और विथ डायग्राम एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स विद इन अ सिंगल स्पेसीज in Cnidarians, occurrence of different morphological forms within the same species called polymorphism। जैसा कि मैंने आपको बताया कि existence of multiple forms within a single species, जो कि किस में देखा गया, निडेरियंस में। occurrence of different morphological forms within the same species called polymorphism। ये तो उन बच्चों के लिए जिनको लैंग्वेज याद रखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने बहुत तोड़ तोड़ के वर्डिंग के फॉर्म में आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है, ताकि आपको लैंग्वेज, जिन बच्चों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो वो एक या दो बार ध्यान से सुनेंगे तो उनको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर मैं लैंग्वेज के फॉर्म में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिएगा, तो सब कुछ बिल्कुल एकदम बिल्कुल पानी की तरफ फ्लो करेगा। निडेरियंस एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू द टू मेन बॉडी फॉर्म्स। वैसे तो और भी फॉर्म्स पाए जाते हैं, लेकिन मेनली प्राइमरी बेसिस पे दो फॉर्म पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेडुसी। पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरियंस रिप्रेजेंट्स एन इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज फॉर सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल सक्सेस इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो इस पॉलीमॉर्फिज्म का नीड क्यों हुआ निडेरियन को, तो ये एक इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी तो रिप्रेजेंट करता ही है। क्यों करता है, क्योंकि फॉर सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल सक्सेस इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो निडेरियंस एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो उसके सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और इकोलॉजिकल सक्सेस के लिए ये पॉलीमॉर्फिज्म उसने अपनाया, अडॉप्ट किया। ठीक है, ये तो हुआ जिन बच्चों को लैंग्वेज याद रखने में प्रॉब्लम होती है। ये छोटा सा और इंट्रोडक्शन देखिए, जो अगर लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आ जाए तो आप इंट्रोडक्शन विथ मैकेनिज्म विथ कंक्लूजन आप अपने आंसर को एंड तक ले जाके जाइएगा। तो पॉली, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। ठीक है, तो एक से ज़्यादा अगर फॉर्म होगा तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। और ये सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से चैनल है, जो यूजी पीजी के बच्चे हैं वो सारा कंटेंट वहाँ शेयर कर दिया करती हूँ मैं। और जो यूपीएससी जूलॉजी के बच्चे हैं तो साई बेसिक्स यूपीएससी जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन कर दिया है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। तो आप पीडीएफ के लिए मत भटकिएगा, इधर उधर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो occurrence of the same species in more than one form with different functions called polymorphism. These different forms are called zooids। ये जो different form है उसको क्या बोला जाता है, zooids। Polymorphism denotes division of labor among these zooids। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स किस काम के लिए कौन सा जॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे कि गैस्ट्रोजॉइड्स फीडिंग जॉइंट्स कहलाता है, डेक्टाइलोजॉइड्स डिफेंस जॉइंट्स कहलाते हैं, गोनोजॉइड्स रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, दिस स्पेशलाइजेशन, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म स्पेशलाइजेशन इन्हांसेस सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक और इंट्रोडक्शन आपको हो गया, जिस फॉर्म में आप याद रख सकते हैं आसानी से, या फिर दोनों स्लाइड को मिला के भी आप अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया प्राइमरली सीन इन कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली इन क्लास हाइड्रोजोआ। मेनली निडेरिया फाइलम होता है और क्लास हाइड्रोजोआ में इसको देखा गया। दीज फॉर्म्स इंक्लूड पॉलिप एंड मेडुसी। पॉलिप्स आर टिपिकली सेसाइल, आलसी होता है,
इन्वॉल्व इन फीडिंग एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेल मेडुसी आर मोटाइल, आप याद रख सकते हैं। मैं साथ साथ आपको कैसे याद रखना है वो भी ट्रिक बताते चलती हूँ। एम फॉर मेडुसी एंड एम फॉर मोटाइल। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में जो शॉर्ट्स आपको बताया था पॉलीमॉर्फिज्म का, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गवर्न करता है और मेडुसी सेक्सुअल। याद कैसे रखना है, तो मेडुसी में स आया है, स तो मेडुसी एंड एस फॉर सेक्सुअल। ठीक उसी तरह एम फॉर मेडुसी एंड एम फॉर मोटाइल। तो मेडुसी जो है वो क्या होती है, मोटाइल होती है और मेनली फोकस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पॉलिप और मेडुसी और पॉलीमॉर्फिज्म का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। ये स्लाइड मैं आपको अभी नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, जब सारा कंटेंट मैं डिस्कस कर लूँगी तब आपको बताऊँगी कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन पैटर्न को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब डिटेल फॉर डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स इन निडेरियंस। ठीक है, मेनली इसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स इन निडेरियंस और सिलेंट्रोइड्स। तो सिलेंट्रोइड्स हैव टू बेसिक जॉइंट्स, पॉलिप एंड मेडुसी, जैसे कि अभी हमने देखा। बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं वो इसी पॉलिप और मेडुसा का मॉडिफिकेशन है। ऑल अदर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ दीज टू जॉइंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इस एक स्लाइड में मैंने पूरे पॉलीमॉर्फिज्म को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप में आप देखेंगे गैस्ट्रोजॉइट्स, फीडिंग जॉइंट्स कहा जाता है, डक्टाइलोजॉइट, डिफेंस जॉइंट्स, डी फॉर डक्टाइलो एंड डी फॉर डिफेंस, गोनोजॉइड रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स कहलाते हैं। तो ये सारे जॉइंट्स जो हैं, गैस्ट्रोजॉइट्स, डक्टाइलोजॉइट्स, गोनोजॉइट्स, ये किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, पॉलिप के। एंड मेडुसा की बात करें तो नेक्टोफोर और नेक्टोकैलिक्स, न्यूमेटोफोर और फ्लोट इसको बोला जाता है, और फाइलोजॉइट्स जिसे हम ब्रैक्ट के नाम से जानते हैं। दीज पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स इन्हांसेस सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन वाले स्लाइड पे देखा था। तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। जनरली डिटेल क्वेश्चन में जो लॉन्ग आंसर टाइप होता है यही पूछा जाता है, चाहे वो एमएससी जूलॉजी वाले बच्चे हों या फिर यूपीएससी जूलॉजी वाले बच्चे हों। कभी कभी आपको टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में ज़्यादा कुछ नहीं है, नाम से ही क्लियर है। मोनोमॉर्फिक, मोनो में सिंगल, तो ओनली पॉलिप स्टेज इज फाउंड, इसमें केवल पॉलिप स्टेज पाया जाता है। एग्जाम्पल हाइड्रा सी एनिमन। डायमॉर्फिक फॉर्म जिसमें पॉलिप एंड मेडुसा दोनों पाया जाता है। एग्जाम्पल ट्यूबुलेरिया। ट्राइमॉर्फिक फॉर्म जिसमें आपको पॉलिप और मेडुसा के साथ साथ गोनोजॉइड भी पाया जाता है, बिसाइड्स गैस्ट्रोजॉइड जिसे हम पॉलिप के नाम से जानते हैं, एंड मेडुसी ऑल्सो हैविंग मेडुसी प्रोड्यूसिंग गोनोजॉइड्स, जिसे ओवेलिया एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक मोर देन these three types of individual is called polymorphic form. ठीक है, एग्जाम्पल हाइड्रैक्टिनिया, ठीक है, having 5 types of joints, each performing a specialized function. गैस्ट्रोजॉइड्स फॉर फीडिंग, डक्टाइलोजॉइड्स फॉर प्रोटेक्शन, जैसा कि मैंने डिफेंस के लिए बताया, टेंटेक्युलोजॉइड्स सेंसरी फंक्शन, स्केल्टोजॉइड्स फॉर प्रोटेक्शन एंड गोनोजॉइड्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये पॉलीमॉर्फिक टाइप्स आपको पता चल गया। कितने तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होंगे, तो मोनोमॉर्फिक, डायमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का भी 5 है, गैस्ट्रोजॉइड, डक्टाइलोजॉइड, टेंटिकुलोजॉइड, स्केल्टोजॉइड एंड गोनोजॉइड्स। बट 99% केसेस में आपको डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ही पूछा जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में हमने देखा कि कुछ मॉडिफिकेशन पॉलिप के होते हैं और कुछ मॉडिफिकेशन मेडुसी के होते हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉलिप फॉर्म और मेडुसी फॉर्म में डिस्कस करूंगी। ये मेरा सेल्फ मेड डायग्राम है, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं ऑनलाइन रिसोर्स से आपको अट्रैक्टिव डायग्राम लगे तो वो भी मैं आपको शो करूंगी। इसलिए करूंगी ताकि बनाना तो आपको हैंड रिटन है, तो ये भी आप देखिए कि कैसे जब मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं, और थोड़ा सुंदर डायग्राम होता है तो नोट्स थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में सबसे पहला फॉर्म कौन सा है, पॉलिप फॉर्म्स। तो पॉलिप फॉर्म्स में क्या है, ये तो डायग्राम है, ट्यूबुलर बॉडी होता है, यहाँ देखिए ट्यूबुलर बॉडी है, ट्यूबुलर बॉडी विथ अ माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स एट वन एंड, एक एंड पे देखिए टेंटिकल्स आपको पाया जा रहा है। अदर एंड इज ब्लाइंड, दूसरा एंड नीचे वाला एंड देखिए ब्लाइंड है, एंड यूजुअली अटैच्ड बाय अ पीडल डिस्क टू द सबस्ट्रेटम, और इसी पीडल डिस्क से वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं। पॉलिप्स आर टिपिकली सेसाइल, जैसा कि मैंने बताया आलसी होता है, एंड कंसर्न्ड विथ फीडिंग, प्रोटेक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितना सिंपल भी नहीं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज है बच्चों।
ध्यान से सुनिएगा तो बिल्कुल एकदम जो हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला क्या है, अगर सिर्फ पॉलिप का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पॉलिप पे शॉर्ट नोट्स अगर पूछ दे तो भी आप ये डायग्राम और ये 2-3 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। तो पॉलिप का बॉडी कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है। माउथ किससे सराउंडेड होता है, टेंटिकल से सराउंडेड होता है। अदर एंड जो है वो कैसा होता है, ब्लाइंड होता है, जो कि किसके साथ अटैच्ड होता है, सबस्ट्रेटम के साथ। किसके थ्रू अटैच्ड होता है, तो पीडल डिस्क के थ्रू। ये जो है पॉलिप वो सेसाइल होता है और जनरली ये फीडिंग, प्रोटेक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। समझ में आ गया। डायग्राम भी आप देख लीजिए, ये है डायग्राम। यहाँ क्या है, ये ग्रीन वाला कलर टेंटिकल्स, ये है येलो वाला मेसोग्लिया, ये है बॉडी स्टॉक एंड ये है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ठीक है, तो मैंने दोनों के कंपैरिजन के लिए एक ही जगह डायग्राम शो कर दिया है, जस्ट अगल बगल, ताकि आपको कंपेयर करने में परेशानी ना हो। ठीक उसी तरह मेडुसा फॉर्म, मेडुसा स आया, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें देखिए 2 की लेटर है, की वर्ड में नहीं बोलूँगी, की लेटर है। कौन कौन सा, एक एस और एक एम। एम फॉर मेडुसा, एम फॉर मोटाइल। और चूंकि स आया है, मेडुसा एस आया है, और ये किस में हेल्पफुल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेडुसा है कैसा स्ट्रक्चर है इसका, देखिए बाउल जैसा। आप घर में कटोरा यूज़ करते हैं ना, अगर इसको पलट के रख दीजिए तो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर लगता है। तो मेडुसा हैज़ अ बाउल और अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी, छाता जैसा होता है, विथ मार्जिनल टेंटिकल्स। आपका टेंटिकल्स यहाँ देखिए नीचे, मार्जिनल टेंटिकल्स एंड माउथ इज सेंट्रली लोकेटेड इन अ प्रोजेक्शन कॉल्ड मैंडिबुलेरियम ऑन द वेंट्रल कॉन्केव सरफेस। ये वाला सरफेस आपको देखिए कनकेव सरफेस दिख रहा है, कौन सा, यहाँ देखिए ध्यान से, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाला पोर्शन कनकेव, और ये वाला तो कॉन्वेक्स है। और वेंट्रल आपका डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल आपका क्या होता है, पीठ वाला पोर्शन जो होता है वो होता है डॉर्सल, और वेंट्रल जो बेली वाला पोर्शन होता है, तो ये बेली वाला पोर्शन है। तो क्या है यहाँ पर, मेडुसा हैज़ अ बाउल और अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी विथ मार्जिनल टेंटिकल्स एंड माउथ इज सेंट्रली लोकेटेड इन अ प्रोजेक्शन कॉल्ड मैंडिबुलेरियम। इस पोर्शन को क्या कहते हैं, मैंडिबुलेरियम कहते हैं। ऑन द वेंट्रल कॉनकेव सरफेस, ये वाला सरफेस कैसा है, कॉनकेव है, और ये वेंट्रल सरफेस है, ये आपका डॉर्सल सरफेस है। ये पीठ वाला पोर्शन है, ये पेट बेली वाला पोर्शन है। ठीक है, नहीं याद अगर रहता है तो मैं फिर से मैं अपने तरीके से आपको बताती हूँ। हिंदी का लेटर आपने पढ़ा होगा, प से पपीता, फ से फल, प फ ब भ म पढ़े हैं ना। तो वी से वेंट्रल, व आया वेंट्रल, एंड ब से बेली, तो बेली एंड वेंट्रल, बेली वाला पोर्शन को हम वेंट्रल कहते हैं, जो आपका पेट वाला पोर्शन होता है। अब कभी आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी होता है, मार्जिनल टेंटिकल पाया जाता है, और वेंट्रल कॉनकेव सरफेस होता है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। मेडुसी आर जनरली मोटाइल, एम फॉर मेडुसी एंड एम फॉर मोटाइल, एंड कंसर्न विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेडुसी एंड्स फॉर एस लेटर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में स एस लेटर आया है, तो की लेटर क्या क्या हो गया, एम एंड एस। तो अब आपको याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हो गया। ये मैंने हैंड रिटन डायग्राम भी आपको दिखा दिया। अब देखिए, ये बुक से मैंने डायग्राम लिया है। ये क्या है आपका पॉलिप, ये है मेडुसा, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया। ये टेंटिकल है, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इधर से दोनों साइड से गैस्ट्रोडर्मिस है, मेजोग्लिया है, एपिडर्मिस है, टेंटिकल है। इसका माउथ देखिए मार्जिनल पोर्शन पे है, इसका माउथ और एनस देखिए ऊपर की ओर है। ठीक है, ये डायग्राम और भी अट्रैक्टिव है आपके लिए। अब इसका थोड़ा सा हम देखेंगे क्या, मॉडिफिकेशंस ऑफ पॉलिप। तो हमने 3 तरह का मॉडिफिकेशन देखा था, गैस्ट्रोजॉइड्स, डक्टाइलोजॉइड्स एंड गोनोजॉइड्स। थोड़ा थोड़ा डिटेल देखेंगे गैस्ट्रोजॉइड्स के बारे में। गैस्ट्रोजॉइड्स क्या है, फीडिंग जॉइड्स है, टिपिकल पॉलिप विथ अ माउथ एंड सराउंडिंग टेंटिकल्स। ये जो है पॉलिप माउथ और टेंटिकल को सराउंड किया होता है, इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स। डायग्राम भी अभी मैं आपको शो करूंगी, परेशान मत होइएगा। डक्टाइलोजॉइड्स क्या होता है, तो डी फॉर डक्टाइलो एंड डी फॉर डिफेंस, मैंने बताया था, यूज्ड फॉर डिफेंस एंड पॉलिप्स विदाउट माउथ एंड यूजुअली विथ अ लॉन्ग बेसल टेंटिकल। डक्टाइलोजॉइड में क्या होता है, डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें ये जो पॉलिप मॉडिफिकेशन है, ये जो पॉलिप होता है वो विदाउट माउथ होता है, इसमें माउथ नहीं होता है, बट बेसल टेंटिकल पाया जाता है। और तीसरा क्या है आपका गोनोजॉइड्स, जिसे हम रिप्रोडक्टिव जॉइड्स के नाम से जानते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम पॉलिप, क्योंकि ये पॉलिप का ही मॉडिफिकेशन है, विच प्रोड्यूस सेक्सुअल मेडुसी। यही सेक्सुअल जो यही मेडुसी को प्रोड्यूस करता है, और गोनोफोर्स, गोनोजॉइड्स, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव जॉइड्स होता है। यहाँ देखिए मैंने आपको हैंड रिटन आपको शो किया है,
ये है आपका फाइलोजॉइड, ये है गोनोजॉइड, ये है डक्टाइलोजॉइड और ये है गैस्ट्रोजॉइड। तो देखिए गैस्ट्रोजॉइड में क्या है, यहाँ देखिए गैस्ट्रोजॉइड में आपको माउथ दिख रहा है, यहाँ गैस्ट्रोजॉइड में माउथ है, ये है गोनोजॉइड और ये है डक्टाइलोजॉइड। ये तो हैंड रिटन बिल्कुल सिंपलेस्ट डायग्राम है, आप बिल्कुल इस तरह से भी बना सकते हैं अपने कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ध्यान आपको कहाँ देना है, एक्चुअल में पूरा आपको, आप आर्ट एंड क्राफ्ट के तो स्टूडेंट है नहीं, बस साफ सुथरा डायग्राम होना चाहिए और उसकी जो लेबलिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। यही सेम डायग्राम यहाँ देखिए ये है। तो मैंने हैंड रिटन भी आपको बताया क्योंकि आप रिटन एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में। तो विथ डायग्राम आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, स्मार्ट वे में अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो विथ डायग्राम आप अपने आंसर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस वजह से मैं सिंपलेस्ट, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम डायग्राम मैं आपको शो करती हूँ, जहाँ से भी मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम आपको शो करूँ। तो ये है फाइलोजॉइड, ये है गोनोजॉइड, ये है डक्टाइलोजॉइड, ये है टेंटिकल, ये है माउथ किसका, गैस्ट्रोजॉइड का, और ये है नेक्टोकैलिक्स, इसको छोड़ दीजिए। बाकी ये पोर्शन आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, पॉलिप का मॉडिफिकेशन। ठीक उसी तरह मेडुसा का भी मॉडिफिकेशन होगा। तो डायग्राम पे अभी मैं बाद में आऊँगी, पहले कौन कौन सा पोर्शन हमें देखना है। मॉडिफिकेशन नेक्टोफोर, जिसे हम नेक्टोकैलिक्स के नाम से जानते हैं, न्यूमेटोफोर और फ्लोट कहा जाता है, फाइलोजॉइड जिसे ब्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो नेक्टोफोर क्या होता है, ये क्या है, ये है स्विमिंग बेल कहा जाता है, इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों मॉडिफिकेशन हुआ है मेडुसी की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। न्यूमेटोफोर और फ्लोट, ब्लैडर लाइक मॉडिफाइड मेडुसा फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ गैसेज हेल्पिंग द कॉलोनी टू फ्लोट ऑन द सरफेस। ये जो न्यूमेटोफोर है ना, और इसको फ्लोट के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम से ही क्लियर है कि ये ब्लैडर लाइक मॉडिफाइड मेडुसा है जो कि गैसेस का भरा होता है, फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो कॉलोनी को हेल्प करते हैं क्या चीज़ में, फ्लोट करने में, ठीक है। अभी मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी। और तीसरा पोर्शन क्या है, फाइलोजॉइड। ये कैसा होता है, लीफ लाइक जॉइड होता है, सर्विंग टू प्रोटेक्ट द कॉलोनी, ये पूरे कॉलोनी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ देखिए ये हैंड रिटन डायग्राम है, जैसा कि मैं दोनों तरह से कोशिश करती हूँ कि आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये पर्पल वाला पोर्शन क्या है, न्यूमेटोफोर, ये गोल गोल जो बना है ये क्या है, नेक्टोफोर, और ये बीच में माउथ जैसा है सेंट्रल गैस्ट्रोजॉइड। अब इसका देखिए बुकिश डायग्राम, यहाँ देखिए ये क्या है आपका, ये है न्यूमेटोफोर, ये है नेक्टोफोर, ये है गैस्ट्रोजॉइड और ये है सेंट्रल गैस्ट्रोजॉइड। कितना सिंपल डायग्राम है ना, ठीक है। इसमें पॉलिप और मेडुसा को दोनों को साथ ही में दिखा दिया है। ये देखिए गोनोजॉइड जो आपने देखा था, डक्टाइलोजॉइड देखा था और गैस्ट्रोजॉइड देखा था। तो ये पॉलिप का मॉडिफिकेशन है, ये मेडुसा का मॉडिफिकेशन, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी ऑफ हाइड्रोजोआ, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है आपका ये भी आ जाए, एक्सप्लेन शॉर्ट नोट्स ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म और एडवांटेजेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। लैंग्वेज कुछ भी आ सकता है। तो क्या है, इस पॉलीमॉर्फिज्म से निडेरियंस को, सिलेंट्रेट्स को, सिलेंट्रेटा में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको क्यों मददगार साबित होता है। तो सबसे पहला तो डिवीजन ऑफ लेबर, आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म अलग अलग काम के लिए बना है। डिवीजन ऑफ लेबर, डिफरेंट जॉइड्स परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस सच एज फीडिंग, रिप्रोडक्शन एंड डिफेंस, आपने देखा पॉलिप के मॉडिफिकेशन में। दूसरा इंक्रीज्ड सर्वाइवल, इस पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स अलाउ कॉलोनीज टू अडॉप्ट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस इम्प्रूविंग देयर चांसेस फॉर सर्वाइवल। तो जैसे हैबिटेट आपको पता है कि एक्वेटिक होता है, तो डिफरेंट हैबिटेट में इन्वायरमेंटल कंडीशंस हमेशा सेम ही तो नहीं होगा, चेंज होता रहता है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है वो सर्वाइवल बढ़ा देता है ताकि वो अडॉप्ट कर सके डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, ठीक है। तीसरा इन्हांस्ड डिफेंस मैकेनिज्म, आपने देखा डक्टाइलोजॉइड का नाम। मेनी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म दैट इज जॉइड्स लाइक डक्टाइलोजॉइड्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर, प्रीडेटर से रक्षा करता है, कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉलोनीज ओवरऑल सेफ्टी, सेफ्टी में हेल्प करता है। और चौथा रिप्रोडक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ बोथ फॉर्म्स एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल पॉलिप एंड सेक्सुअल मेडुसा enables Cnidarians to cope up with different conditions ensuring population stability, ताकि population स्टेबल हो सके। तो ये दोनों फॉर्म को अपनाता है, एसेक्सुअल भी जिसे पॉलिप कहते हैं और सेक्सुअल भी जिसे मेडुसा कहते हैं। जब हम आगे आपको मेटाजेनेसिस पढ़ाऊंगी उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो आप देखिएगा कि एसेक्सुअल से कैसे शिफ्ट होता है सेक्सुअल की तरफ, या फिर सेक्सुअल से कैसे शिफ्ट होता है एसेक्सुअल की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सिग्निफिकेंस या फिर एडवांटेज। बच्चों जब आप बुक में देख रहे होंगे ना, या फिर कहीं से भी पढ़ रहे होंगे,
बुक से या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज से, तो बिल्कुल थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया रहता है, तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। मैं जो इस तरह से थोड़ा सा स्लाइड आपको बना के लाती हूँ ना, ताकि एक क्या कहते हैं, जैसे पिज्ज़ा आप कट करके खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और खिचड़ी में सब कुछ मिक्स करके खाते हैं तो खिचड़ी खिचड़ी होता है, पिज्ज़ा पिज्ज़ा होता है। तो जब कोई चीज़ कट करके अच्छे से खाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा ना पोर्शन वाइज, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, लगना चाहिए कि आपको जूलॉजी सब्जेक्ट से प्यार है। मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे जितने भी बच्चे आते हैं या फिर मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, हर एक बच्चे को जूलॉजी सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। वो सिर्फ इसलिए जूलॉजी ना ले कि मुझे डिग्री लेनी है यूजी पीजी की या फिर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है यूपीएससी का। मैं चाहती हूँ कि उनके जहन में जूलॉजी सब्जेक्ट बस जाए, ताकि इन फ्यूचर वो भी किसी को पढ़ा सके, किसी को गाइड कर सके। ठीक है, तो इस तरह से पढ़िए ताकि जूलॉजी सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। ये आपका सिलेंट्रेटा का हाइड्रा का बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम है, बस मैंने ऐसे ही ये स्लाइड दे दिया। तो ये आपने देख लिया, एडवांटेज, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, सब कुछ। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म देख लिया, मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसा, मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप, और ये पॉलिप और मेडुसा अच्छे से हमने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया। डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स कौन कौन से पाए जाते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन तो आ जाएगा, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। कहीं पर 3 नंबर का भी क्वेश्चन होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, कहीं 5 नंबर का भी, जहाँ भी जैसा भी क्वेश्चन आए। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म आ सकता है, एक्सप्लेन फेनोमेनन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सिग्निफिकेंस, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में इसी 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मुझे विश्वास है जो बच्चे एंड तक अच्छे से क्वेश्चन सुने होंगे, मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन, अच्छे से अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में जो 9 नंबर या 12 नंबर में होता है, कहीं भी, कहीं 8, जैसे आईएफएस के एग्जामिनेशन में 8 नंबर वाले भी क्वेश्चन होते हैं, और यूपीएससी सीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, मेंस के लिए जो जूलॉजी का प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ 10 नंबर में भी पाए जाते हैं। तो फेनोमेनन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विथ रेफरेंस टू सिलेंट्रेट, मीन्स पूरे पॉलीमॉर्फिज्म को सिलेंट्रेट में किस तरह से फेनोमेनन होता है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन बल्कि 2017 में आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में 8 नंबर वाले में आ चुका है। एक्सप्लेन डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स इन सिलेंट्रेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम चांस है कि पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ही आएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, तो लॉन्ग आंसर में एक फुल लेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स इन सिलेंट्रेटा। तो आप क्या करिएगा, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया वो अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करिएगा, फिर डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म विथ डायग्राम आप एक्सप्लेन करिएगा, और लास्ट में कंक्लूजन के बतौर कंक्लूजन आप एडवांटेज भी दे सकते हैं। ठीक है, बल्कि ये क्वेश्चन 2021 में आईएफएस एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स में आ भी चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन भी कैसा आ सकता है, आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, सब कुछ। और ये सारा कंटेंट मैं पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दिया करती हूँ, कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे। जो यूजी पीजी वाले बच्चे हैं उनको साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मिल जाएगा सारा कंटेंट। और जो यूपीएससी जूलॉजी के बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, यूपीएससी का, या से किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन का जो जूलॉजी सब्जेक्ट से, तो उनको सारा कंटेंट कहाँ मिलेगा, साई बेसिक्स यूपीएससी जूलॉजी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है। और इसी चैनल पे मैं लाइफ साइंस के लिए भी पढ़ाती हूँ। तो जो बच्चे CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर सेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन का, तो उनको सारा कंटेंट साई बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से मिलेगा, वहाँ मैं सारा कंटेंट शेयर कर दिया करती हूँ। ठीक है, तो बच्चों मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और एक फीडबैक जरूर दिया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।